तो जाहिर है अब तक तो आप तीसरी नजर का सच जान चुके होंगे। ये कहानी दरअसल मुंबई की है, मुंबई के 3 दोस्तों की। लेकिन दोस्ती जब दिल से निकलकर मोबाइल के वीडियो में बंद हो जाए तो फिर वो दोस्ती दगाबाजी हो जाती है। और इस कहानी में ठीक यही हुआ। सोनिका लड़की का असली नाम नहीं है और न ही दोनों लड़कों के नाम ही असली हैं। हमने यहाँ नाम बदल दिए हैं, पर कहानी बिल्कुल असली है। और ये कहानी है माया नगरी मुंबई की। दरअसल सोनिका मुंबई के कॉलेज में पढ़ती है। वहीं 2 लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती भरोसे में बदली और तीनों अच्छा खासा वक्त कॉलेज और कॉलेज के बाहर एक साथ बिताने लगे। मगर सोनिका को पता नहीं था कि जिसे वो अपना सच्चा दोस्त मान बैठी है वो दरअसल उसके शिकारी है और उन्होंने सिर्फ उसे अपने जाल में फांसने के लिए ही उससे दोस्ती की है। लिहाजा दोस्ती में दगाबाजी से बेखबर सोनिका को एक रोज जब उसके दोस्तों ने नोट्स देने के बहाने अपने घर बुलाया तो वो बगैर किसी झिझक के वहां पहुंच गई। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके दोस्तों ने पहले उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई। इसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो फिर तीसरी नजर में उसकी वो तस्वीरें कैद कर ली जिससे किसी भी इज्जतदार लड़की की इज्जत तार तार हो जाए। एक बार एमएमएस बना लेने के बाद राजीव और रमेश ने ये एमएमएस सबसे पहले सोनिका को ही दिखाया। खुद का एमएमएस देखते ही सोनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनिका के दोस्तों ने सिर्फ उसकी इज्जत को ही तार तार नहीं किया था बल्कि एमएमएस की शक्ल में उसे बाजार में बेचने की तैयारी भी कर ली थी। अब मोबाइल में कैद सोनिका के रेप के वीडियो के बदले वो उससे 25,000 रुपए की मांग करने लगे। मेडिकल जांच में ऐसा है, इसके लिए हमने सेक्शन अल्टरनेट किया है। प्राइवेट केस जो कंप्लेन है 354 का था मोलेस्टेशन का, मेडिकल जांच में हमने सेक्शन बढ़ाया। सोनिका जानती थी कि वो फंस चुकी है मगर फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और उनके आगे झुकने के बजाय अपने परिवार को भरोसे में लेकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सोनिका के दोनों दोस्तों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बाद में सोनिका की मेडिकल रिपोर्ट से भी ये साबित हो गया कि न सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया गया है बल्कि बलात्कार से पहले उसे नशे की गोलियां भी दी गई थी। लड़के उसके दोस्त लोग है पहले से, अभी कॉलेज में पढ़ते सब बाहर से पढ़ रहे और एक ही एरिया के सब रहने वाले रहे। उसका कंप्लेन ये है कि सब ये दोस्त लोग है उसमें से कोई उसने बुलाया कि नोट्स लेने के बाद से उसके रूम पे बुलाया था। रूम पे बुलाने के बाद कुछ कोको कोला में कुछ उसमें कुछ भी उसका नशे जैसा कुछ दिया उसका कहने का। उसके बाद ऐसा कंप्लेन है उसका कि कुछ उसका एमएमएस निकाला ऐसा कुछ है मोबाइल में। उसकी इंक्वायरी के बाद हमने 2 एक्यूज जो है अभी अरेस्ट किए हैं। हालांकि सोनिका के गुनहगार अब कानून के शिकंजे में है और उन्हें उनके किए की सजा भी मिल जाएगी। पर क्या सोनिका दोस्ती में मिली इस दगाबाजी को कभी भूल पाएगी? शायद कभी नहीं। ये मामला बेहद संगीन और संवेदनशील है क्योंकि पीड़ित लड़की के नाबालिग होने के साथ साथ इस मामले के तीनों आरोपियों की भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। सभी 17-18 साल के हैं। इस घिनौने कृत्य ने उनका भविष्य अब अंधकारमय कर दिया है। एजाज खान के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक।